हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू रिव्यू ऑल राउंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, तो उस रिकॉर्डेड वीडियो की एडिटिंग भी करते ही होंगे। पर कई बार वीडियो की एडिटिंग करते टाइम क्या होता है कि जब हम किसी पार्ट को कट करते हैं और उसे अगेन जॉइन करते हैं तो वीडियो की वॉइस में काफ़ी ओवरलैपिंग होती है, यह वॉइस काफ़ी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी वीडियो ख़राब हो जाती है और वो हमारी सारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी रिकॉर्डेड वीडियो में, जो कि आपने किसी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की है, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। तो फ्रेंड देखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। सपोज़ कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया स्क्रीन रिकॉर्डर से, उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं डाउनलोड किया तो आप प्ले स्टोर्स पे जाके कर सकते हैं मोबाइल में, और कंप्यूटर में भी आप इंटरनेट पर जाकर इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करना है। हम आपको कंप्यूटर से बता रहे हैं, बट अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो हमने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन कर लिया। इसमें देखिए सबसे ऊपर मीडिया आपको दिखाई दे रहा होगा मीनू बार में। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मीनू आएगा। इसमें आप देखिए नीचे जाएंगे, कन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ओपन मीडिया नाम से एक विंडो आपको दिखाई देगी। इसमें राइट साइड में देखिए प्लस का साइन बना हुआ है और आगे लिखा हुआ है ऐड। तो इस टैब पर आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे उस वीडियो को जिसे आप ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमने ऐड पर क्लिक किया तो एक वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई है स्क्रीन रिकॉर्डर से। नाम दिया इसको UKPSC ASO, क्योंकि ये UKPSC की जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है ASO से रिलेटेड, उसी की वीडियो है। तो जैसे ही ओपन टैब पर ये क्लिक होगा, हमारी वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो ऊपर ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे देखिए कन्वर्ट/सेव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए ऑडियो MP3 हमारा ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि हम इस पर वीडियो को कन्वर्ट करते रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। बट अगर मान लीजिए आपका ऑटोमेटिक नहीं आ रहा तो आप ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको अपनी वीडियो को जिस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है उसे आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हमें अपनी वीडियो को चूँकि MP3 में ही कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से ऑडियो MP3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन फाइल, यानी कि जो फाइल कन्वर्ट होकर के आएगी, जो ऑडियो फाइल, उसे आप किस जगह पर रखना चाहते हैं। तो सामने देखिए ब्राउज लिखा हुआ है टैब में, उस ब्राउज वाले टैब पर क्लिक करेंगे और जहां आप अपनी कन्वर्टेड ऑडियो फाइल को सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने वीडियो में ही एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ऑडियो VLC नाम से, हम इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करके हम नीचे सेव वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ये पूरा एड्रेस डेस्टिनेशन फाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद आप स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियो फाइल है वो ऑडियो MP3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वीडियो फाइल है UKPSC ASO नाम से, ये कन्वर्ट हो रही है ऑडियो MP3 में। तो फाइल हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको VLC को क्लोज कर देना है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो ये VLC मीडिया प्लेयर है ना, कुछ सिस्टम में शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्लोज नहीं होता, बल्कि ये बार बार इस तरह से शो करता है ओवरराइड या कीप एग्जिस्टिंग फाइल। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है तो सबसे नीचे देखिए जो टास्क बार है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपको दिखाई देगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पर क्लिक कीजिए तो ऊपर जो भी विंडो यहाँ पर ओपन हो रही होगी, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें से जैसे आपका VLC मीडिया प्लेयर भी आ रहा होगा तो VLC मीडिया प्लेयर को आप यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे एंड टास्क पर क्लिक कर देंगे तो आपका VLC मीडिया प्लेयर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी और भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं अगर उसको क्लोज होने में दिक्कत आ रही है तो। अब फ्रेंड देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको अपना वीडियो एडिटर ओपन करना है, चाहे आप काइनेमास्टर यूज करते हो या ओपन शॉट यूज कर रहे हो या और कोई वीडियो एडिटर। फिलहाल हम आपको ओपन शॉट में दिखा रहे हैं। तो वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद सबसे ऊपर फाइल मेनू आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, इंपोर्ट फाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो फाइल को सेलेक्ट करना है जिसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया था, उसे सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखिए ओपन वाला टैब है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो वीडियो फाइल है ये आपके वीडियो एडिटर में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल UKPSC ASO नाम से है जो आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है फाइल मेनू में, फिर नीचे आएंगे, इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, उस ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करना है जिसे हमने VLC मीडिया प्लेयर से अभी कन्वर्ट किया है, जो कि हमने रखी है ऑडियो VLC वाले फोल्डर में। तो उसमें हम जाते हैं और देखिए जो हमारी ऑडियो फाइल है UKPSC ASO नाम से, इसे हमने सेलेक्ट किया और नीचे क्लिक कर देंगे ओपन पर। तो इस तरह से ये हमारी फाइल हमारे वीडियो एडिटर में आ चुकी है। हमारी वीडियो फाइल भी आ चुकी है पूरी और हमारी जो ऑडियो जो कन्वर्टेड वाली ऑडियो फाइल है वो भी हमारी दोनों इसमें आ चुकी है। अब फ्रेंड देखिए हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले, फिर आपको करके दिखाएंगे।
सबसे पहले हम इस वीडियो को नीचे टाइमलाइन पर लेके आएंगे और इसमें से ऑडियो को सेपरेट करके उस पूरी ऑडियो को डिलीट कर देंगे। उस ऑडियो को डिलीट करने के बाद जो हमारी ये कन्वर्टेड वाली ऑडियो है, इसे हम अपने इस वीडियो के ठीक नीचे लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर हम अपना आगे की एडिटिंग शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लेके आते हैं नीचे टाइमलाइन पर। तो ये वीडियो हमने अपनी टाइमलाइन पर ले ली है। अब इस वीडियो पर हमें राइट क्लिक करना है, ऑप्शन है ऊपर देखिए सेपरेट ऑडियो, सेपरेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे। आगे ऑप्शन है सिंगल क्लिप ऑल चैनल्स, इसी पर आपको क्लिक करना है। जो पहला ऑप्शन है सिंगल क्लिप ऑल चैनल्स, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस वीडियो का जो ऑडियो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा और नीचे देखिए आपको ऑडियो फाइल दिखनी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में आपको यहाँ पर वेव फॉर्म भी दिखाई देगी इसकी। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो की जो ऑडियो है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑडियो फाइल को यानी कि जो नीचे वाली हमारी ऑडियो फाइल है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो इस ऑडियो फाइल पर हमने राइट क्लिक किया और नीचे ऑप्शन आ रहा है रिमूव क्लिप का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो ऑडियो फाइल है पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। तो इस समय अगर आप अपनी इस वीडियो को प्ले करेंगे तो उसमें आपको कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देगी, केवल वीडियो आपको चलता हुआ दिखाई देगा, वॉइस सुनाई नहीं देगी। अब क्या करेंगे, जो हमारी इसी वीडियो की कन्वर्टेड ऑडियो फाइल है जिसे अभी अभी हमने इंपोर्ट किया था ऊपर, इस ऑडियो फाइल को हम नीचे लेकर के आ जाएंगे और इसे अपनी वीडियो फाइल के ठीक नीचे लगा देंगे। देखिए थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना जो आपकी वीडियो फाइल है और आपकी जो ऑडियो फाइल है उनमें मिसमैचिंग हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ठीक नीचे इसके होनी चाहिए। एंड साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एडिटिंग करते समय अगर आपको कहीं पर कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये कट दोनों फाइल्स में लगाएंगे, यानी ऑडियो फाइल में भी लगाएंगे नीचे और ऊपर की जो वीडियो फाइल है उसमें भी सेम उसी जगह पर लगाएंगे, तभी जो आपकी वीडियो और ऑडियो है वो मैच कर पाएंगी। जैसा आप नीचे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कट लगाने की ज़रूरत है तो हमने सबसे पहले ऑडियो फाइल में कट लगाया नीचे और इसके ठीक ऊपर हम वीडियो फाइल में भी कट लगाएंगे, तभी हमारी वीडियो और ऑडियो दोनों मैच करेंगी। इस तरह से सारी एडिटिंग करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सपोर्ट पर टैप करते हैं ऊपर रेड वाले सर्किल पर, तो इसमें एक्सपोर्ट वीडियो नाम से विंडो खुल करके आएगी। ऊपर फाइल नेम दे देंगे, फोल्डर पाथ यानी जहाँ भी आपको अपनी इस वीडियो को सेव करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है जहाँ भी, वो फाइल नेम यहाँ पर आप सेलेक्ट करके दे देंगे। यहाँ सामने ब्राउज पर क्लिक करेंगे, देखिए तो ये ब्राउज पर हमने क्लिक किया और जहाँ भी हमने अपनी इस वीडियो को सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पर हम वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे आएंगे वीडियो प्रोफाइल में देखिए HD 720p 30 fps 1280x720। या अगर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप इसे HD 1080p 30 fps दैट इज़ 1920x1080 पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद नीचे एक्सपोर्ट वीडियो वाला टैब पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। और एक्सपोर्ट होने के बाद जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई भी वॉइस की ओवरलैपिंग या वॉइस का डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की हुई किसी भी वीडियो की एडिटिंग के बाद जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की हुई वीडियो के साउंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो फ्रेंड आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एडिटिंग में जो साउंड से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो जरूर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को भी और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में जिन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड ये था स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की हुई वीडियो के साउंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसी तरह के अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रिव्यू ऑल राउंड। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।